चलो हम लोग सभी जानते हैं, हम लोग क्लास 8, 9 और 10 में, 8 तो छोड़ो, 9 और 10 फिर 11 में पढ़े हैं कि नहीं सही से? हाँ, पढ़ाई तो किए हैं। चलिए, हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। वी विल वंस अगेन बैक टू दिस अमेजिंग सा चैनल मैथ्स वर्ल्ड। और आज हम लोग थोड़ा सा करने वाले हैं क्या, इन्वर्स सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत पढ़ लिए, आप और हम मिलके बहुत ट्रिग्नोमेट्री कर लिए। थोड़ा सा इन्वर्स उल्टा ट्रिगो पढ़ा जाए। क्या पढ़ा जाए? उल्टा ट्रिगो। ट्रिगो कैसे उल्टा होता है? उल्टा मतलब क्या? ऐसे नहीं। हाँ, ठीक है। इन्वर्स सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री, ओके, डिस्कस करते हैं अपन लोग। ट्रिगोमेट्री मतलब क्या जानते हैं? ट्रिगोमेट्री मतलब जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट, टैन समथिंग, ये लोग ट्रिगो का एग्जांपल देते हैं। चलिए हम लोग करते देखते हैं क्या है। डिफाइन ट्रिग्नोमेट्री एग्जांपल्स: साइन थीटा, ईटा नहीं थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। दे रिप्रेजेंट ऑल्सो ट्रिग्नोमेट्री। ये लोग क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है किसको? ट्रिग्नोमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। चलो हम लोग सभी जानते हैं, हम लोग क्लास 8, 9 और 10 में, 8 तो छोड़ो, 9 और 10 फिर 11 में पढ़े हैं कि नहीं सही से? हाँ, पढ़ाई तो किए हैं। चलिए, तो इसमें हम लोग जानते हैं ये सब। और देखिए क्या फाइंड करता है, इट्स रिप्रेजेंट प्योर नंबर। ये क्या करता है? ये प्योर नंबर मतलब क्या आता है? जिसका कुछ वैल्यू आए, कुछ वैल्यू। तो जीरो क्या है? प्योर नंबर है या नहीं है? हाँ, ये समस्या है ना। जीरो क्या हो सकता है? जीरो देखिए, जीरो रियल और इमेजिनरी दोनों है, ठीक है। जीरो क्या है? इमेजिनरी नंबर भी और रियल नंबर्स भी है, ठीक है। इमेजिनरी और रियल दोनों नंबर्स है, इसको हम बोल सकते हैं प्योर नंबर्स, ठीक है। तो ये क्या कहता है? इट रिप्रेजेंट्स ऑल्सो प्योर नंबर्स। अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा एग्जांपल जान लिए, ये सब ट्रिग्नोमेट्री है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? साइन इनवर्स थीटा। साइन इनवर्स थीटा, देखिए ये है साइन इनवर्स ईटा, ईटा नहीं थीटा। ये कॉस इनवर्स थीटा, टैन इनवर्स थीटा, कॉसेक इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स थीटा। ये 6 डिजिट्स है, ठीक है। ये 6 डिजिट्स बोलिए या 6 नंबर्स बोलिए, दे आर ऑल्सो रिप्रेजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये क्या करता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। हाउ कैन यू डिफाइन? इज कॉल्ड इनवर्स सर्कुलरमेट्रिक फंक्शन। आप इसको बोल सकते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन बोलिए, ICF बोलो, या फिर आप बोलो TF, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो मन है आपको बोल दीजिए। और ये रहा हम लोग का ट्रिगो का जो हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जो भी हो, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए ये क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या करता है? प्योर नंबर्स बताता है, ठीक है। प्योर नंबर्स कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ओके। अब देखिए, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या करता है? ये ऑल्सो एंगल बताता है, कितना एंगल पे कौन सा साइन थीटा का एंगल कितना है, कॉस कहाँ से कितना लाई करेगा, ठीक है, ये करता है। तो चलिए हम लोग कुछ थोड़ा एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। अगर ये रहे साइन x इक्वल टू थीटा रिप्रेजेंट करें, तो आप इसको कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करोगे? इसको हम लोग कैसे, हाउ कैन यू डिफाइन, ओके। तो देखिए हम लोग लिखते हैं x इक्वल टू, क्या कर सकते हैं? x इक्वल टू लिख सकते हैं साइन इनवर्स थीटा। क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स थीटा। देखिए आपको लग रहा है कि स्टेप जंप लाइन है। अगर देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे, सो x इक्वल टू क्या होगा? 1/sin। ये होगा कि नहीं होगा भैया? होगी कि ना हुई इंटू थीटा। अब इसको क्या करते हैं? 1/x। यू कैन राइट ऑल्सो x इनवर्स। अगर 1/p रहेगा तो p इनवर्स 1 हम लोग लिखते हैं ना, p इनवर्स 1, तो हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा। बट हम लोग यहाँ पे कंडीशन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे मुन्ना? ये कंडीशन हम लोग सेटिस्फाई करेंगे, डोंट शो दिस लाइन। आपको ये वाले लाइन को नहीं बताना है। हमेशा आप लोग को क्या डिफाइन करना है? क्या एक कभी कभी स्टेप जंप करना भी कुछ अच्छा होता है। आपको ये लाइन करके नहीं दिखाना है इसमें, ठीक है। यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है x, यहाँ पे x एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। x जो होगा, जो वैल्यू आएगा वो थीटा से एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया? और एक बात बता, इसका तो रेंज होता है, आप लोग जानते हैं। इसका रेंज क्या होगा? -1 लेस देन थीटा, और क्या हो जाएगा? लेस देन 1। आप इसको ऐसे लिखो, साइन इनवर्स थीटा का, साइन इनवर्स ईटा का रेंज क्या होगा? ये हो जाएगा -π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 1। ये हो जाएगा रेंज ऑफ साइन इनवर्स थीटा। तो ये होता है हम लोग का कुछ रिप्रेजेंटेशन है। अभी तो मैंने शुरुआत ही किया है, फिर हम लोग धीरे धीरे करेंगे। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री हुआ, हम लोग देखिए डिफरेंस भी जानना जरूरी है। ट्रिगो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है, डिफरेंस जानना भी हम लोग को बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री था, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री था। हाउ कैन यू डिफाइन? इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आपको अगर ये पसंद नहीं है तो आप लिखिए कॉस एक्स इक्वल टू थीटा। सो एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस इनवर्स थीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं पसंद है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस ऐसे लिखिएगा इनवर्स INVERS, पता है सर, ये थीटा। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं।
अगर आपको ये लिखना है तो यहाँ लिखिए इसको साइन इनवर्स, ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में मुन्ना, ब्रैकेट में थीटा। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स, पढ़ने का तरीका, आपको रीडिंग कैसे आना चाहिए, साइन इनवर्स थीटा। अगर ये अगर कॉस रहता तो सर, कॉस रहता तो क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस तो है ही, अगर सेक होता तो सेक, फिर टैन होता तो टैन लिखते हैं यहाँ पे, टैन इनवर्स थीटा। ठीक है, अगर देख लो यार एक एग्जाम्पल और, टैन इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं टैन एक्स इक्वल टू अगर हो जाता थीटा तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, खिचड़ी बन गया, खिचड़ी बन गया, एक्स इक्वल टू खा लीजिए आप इनवर्स थीटा। सो इसको लिख सकते हैं टैन इनवर्स थीटा, ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए प्योर नंबर्स भी है। ठीक है, ये क्या करता है, ऑल्सो प्योर नंबर्स बताता है। तब तक आप लोग यहाँ तक देखिए, फिर मैं आगे करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब डिस्कस करते हैं क्या, थोड़ा सा कंसेप्ट आगे करने की कोशिश करते हैं। और आगे क्या है, कंसेप्ट ऑफ इनवर्स फंक्शन। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो हम लोग डिस्कस किए थोड़ा सा, अभी ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है, सब डिस्कस किए। अब देखिए कंसेप्ट ऑफ इनवर्स फंक्शन, पूरा चैप्टर का क्या नाम है, इनवर्स सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये पूरा चैप्टर का कंप्लीट नेम है हम लोग का। सुन रहे हो कि नहीं, हाँ सुन रहे हो, ठीक, ओके। इफ़ देखिए क्या, इफ़ एफ बोले तो फंक्शन, इफ़ एफ ब्रैकेट आप लिख सकते हो इसको फंक्शन, क्या लिखेंगे, फंक्शन, फैशन नहीं फंक्शन, अच्छा ओके। बी एनी 1 1 ऑन टू पोजिशन, 1 1 एंड ऑन टू, ये तो कुछ पहली बार सुना लग रहा है। फंक्शन 1 1 ऑन टू पोजिशन फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे एफ ऑफ फंक्शन, इसको एफ बोलिए, फंक्शन ए टू बी, देन द इनवर्स ऑफ एफ इज अ डिनोटेड बाय एफ इनवर्स 1। मतलब सीधा सीधे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, ऊपर से चला गया एकदम पूरा। ओके, बोला है क्या, इनवर्स फंक्शन क्या है, थोड़ा इनवर्स फंक्शन का कंसेप्ट हम लोग करते हैं। फंक्शन जानते हैं कि नहीं, फंक्शन देखिए इतना याद रखिए, फंक्शन एफ, तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस एफ टू द पावर -1 हम लोग कर सकते हैं इनवर्स फंक्शन ना। तो इसको डिनोटेड क्या किया गया इससे, देन इनवर्स फंक्शन को हम लोग बोल सकते हैं क्या, डिनोटेड बाय एफ टू द पावर -1। ओके, अब थोड़ा सा फंक्शन करते हैं। फंक्शन ये देखिए, ये सेट ए है, सेट ये बोले एफ ऑफ ए बोलिए, जो बोलना है आपको बोलिए। फिर हम लोग ऐसे एक रिलेशन करते हैं, ये अंडा नहीं है मुन्ना, दिस इज़ नॉट अ एग। ओके, अब देखिए इसका कुछ इसके साथ फंक्शन होगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ नंबर्स लेते हैं। इसको तो पहले अपन लोग बोल सकते हैं डोमेन। ओके, ठीक है, डोमेन में हम लोग क्या लेते हैं, कुछ लेते हैं समथिंग जैसे पी क्यू आर एस, कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, जितना में है आपका जो जानते हो इसको ले सकते हो, किसी को भी आप यहाँ उठा के बैठा दीजिए। ओके, अब सेट ऑफ बी में आते हैं हम लोग, या फिर फंक्शन ऑफ बी। इसमें हम लोग क्या लेते हैं, इसमें लेते हैं 1 2 5 6, या फिर 5 6, यस इतना इनफ काफ़ी है, इतना ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए, इस P का रिलेशन इसके साथ होगा कुछ, इसको ना बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, इससे आप हम लोग का को पार्टनर होता है ना, पार्टनर का को पार्टनर। ठीक है, इसको हम लोग रेंज भी बोल सकते हैं, रेंज, या फिर आप इसको इमेज ही बोल सकते हो, इमेज। बहुत सारे नाम है, आपको भी कोई कुछ नाम से बुलाता होगा। ठीक है, इसको इसका उल्टा ठीक होता है प्री इमेज, क्या होता है, प्री इमेज। ओके, अब आप देखिए ये आपका मिरर है, मिरर तो है नहीं, मेरा हैंड है, ये मिरर है, हम लोग इसको देख रहे हैं मिरर में, तो मेरा क्या इमेज बन रहा है इसमें, बट इसके लिए मेरा क्या है, प्री इमेज है, खत्म, कुछ नहीं। मेरे लिए इसके रिस्पेक्ट में क्या, मैं इसको देखूंगा तो क्या मेरे रिस्पेक्ट में क्या इमेज है, और इसके रिस्पेक्ट में मैं क्या, उसका प्री इमेज हूँ, क्या हूँ, प्री इमेज। फोर देखिए, ये P1 का रिलेशन 1 के साथ था। ठीक है, ऐसे ये मान लो ये फ़ोन हम ये फ़ोन यूज़ करते हैं, आप एक तो फ़ोन यूज़ करते हैं व्हाट्सएप चलाने के लिए, तो इससे आप सिर्फ व्हाट्सएप चला सकते हैं। ठीक है, फिर आपका क्यू बोल के कोई फ़ोन है, क्यू बोल के, ठीक है, उस फ़ोन का यूज़ आप किसी से बात करने के लिए यूज़ करते हैं, नहीं बात करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, तो ये 2 नंबर फ़ोन से आपको किसी से बात करने के लिए करते हैं। ये आपका पर्सनल फ़ोन हो गया, इतने फ़ोन तो मेरे पास भी नहीं है। फिर ये भी कुछ फ़ोन आ गया आपका यूज़ करने का काम आ गया। 4 टाइप्स आपके पास फ़ोन है। पहला फ़ोन आप व्हाट्सएप चलाते हो ना। सेकंड फ़ोन आप किसी से बात करते हो, ठीक है। थर्ड फ़ोन आप पर्सनली टॉकिंग करने के लिए, काम काज के लिए रखे हैं, और फोर्थ फ़ोन ऐसे ही टाइम पास करने के लिए रखे हैं। ठीक है, आप जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे उधर से ही कुछ आएगा, विदाउट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो आप इन्वेस्टमेंट कर दिए, आप क्या किए, सभी के साथ रिलेशन कर लिए, वो रिलेशन नहीं किए हैं। ठीक है,
तो ये आप यूज़ किए इसके साथ, इसका इमेज P का इमेज 1, फिर Q का इमेज 2, R का इमेज 5 और S का इमेज हो गया 6। ठीक है, तो ये इसके साथ क्या इसको बुलाता है पूरा फंक्शन, ये इसको क्या बुलाता है पूरा फंक्शन। देखिए आप इसमें तो डोमेन क्या कहाँ से कहाँ तक डोमेन हो रहा है, डोमेन हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे PQRS। ओके, आप इसको कोडोमेन लिखते हैं, कोडोमेन बोलो या फिर रेंज बोलिए। ओके, कोडोमेन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, इक्वल टू रेंज भी बोल सकते हैं आप इसको। ये हो रहा है 1 2 5 6, ये हम लोग का क्या हो गया रेंज, रेंज बोलिए या फिर कोडोमेन बोलिए। देखिए किसी का कोई भी किसी के साथ रिलेशन करेगा, इसी को हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन, एक कंप्लीट रिलेशन कर सकता है। ठीक है, देखिए P का इमेज बना 1, फिर Q का इमेज 2 हो गया, R का इमेज 5 हो गया और S का इमेज 6 हो गया। या फिर आप इसको बोल दो 1 का प्री इमेज क्या हो जाएगा P, ठीक है, 2 का प्री इमेज क्या हो जाएगा Q, 5 का R। देखिए वो फंक्शन में क्या होता है ना, एक चीज़ किसी एक से रिलेटेड होता है, ठीक है, उसी को बोला जाता है, ये क्या फंक्शन, इसको हम लोग फंक्शन बोल सकते हैं। उसके बाद आप लोग आते हैं 1 1, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 1 फंक्शन, ये तो कंप्लीटली लिखा हुआ 1 1 और ऑन टू फंक्शन लिखा हुआ है। यहाँ पे लोग बोल सकते हैं कंसेप्ट और इनवर्स फंक्शन में क्या बोला गया, जो 1 1 और ऑन टू होगा फंक्शन, उसी को लोग बोल सकते हैं क्या इनवर्स फंक्शन। जो 1 1 और ऑन टू, 1 1 और ऑन टू दोनों जो लाई करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्स फंक्शन बोल सकते हैं हम। तो चलिए हम लोग पहले 1 1 करते हैं। 1 1 को लोग दूसरा नाम से, आपको भी कोई किसी नाम से बुलाता होगा, प्यारा, बाबू, सोना, नहीं ये सब नहीं बुलाता है। ठीक, 1 1 इसको बोलते हैं इंजेक्टिव, इंजेक्ट करना, जैसे आपको हम इंजेक्शन देंगे तो आपको इंजेक्ट करेंगे ना, तो उसी के थ्रू इंजेक्ट। तो देखिए इसका क्या था, फंक्शन f ऑफ a टू b, वन इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ a, मतलब क्या जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मतलब क्या है, जो एक भी जो सेट ऑफ a होगा उसका कोई एक एलिमेंट क्या होगा, इमेज बनाएगा सेट ऑफ b का। सपोज ये एक एलिमेंट a है, इसमें कुछ एलिमेंट है एक्सेट्रा कुछ है p q r s समथिंग कुछ है, और ये प्री इमेज है, इसका एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट के साथ इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, किसी न किसी के थ्रू इमेज फॉर्म करेगा ओनली वन एलिमेंट्स के साथ। तो इसका एग्जांपल आप लोग करते हैं, तो आप लोग देख सकते हो, मैं दुनिया भुला दूंगा, नहीं गाना नहीं। देखिए तो इसको देखिए, ये हम लिखते हैं एफ ऑफ ए, और इधर से हम लोग करते हैं एफ ऑफ बी। ये क्या है, अंडा लग रहा है सर, दिस इज़ नॉट अ अंडा। ओके, देखिए इधर हम लोग करते हैं ए लेते हैं, ए बी सी, बस आपको डी पसंद है आप डी ले लो, ए बी सी डी। इधर लेते हैं 4 5 6 7। ठीक है, अब देखिए ये इमेज हो गया, इसको सिमिलरली इसको हम लोग करते हैं आगे। देखिए इसका इमेज ये हो गया और इसके साथ ये रिलेशन कर गया, इसका इमेज ये हो जा रहा है, इसका इमेज ये होगा और इसका इमेज ये हो जाएगा। इसी पूरा प्रोसेस को हम लोग बोल सकते हैं क्या, 1 1 पोजिशन, 1 1 1 1 1 1 1 1 फंक्शन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 1 फंक्शन बोल सकते हैं। कैसे, देखिए इंजेक्ट किया गया है सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, उसका इमेज किस में हो रहा है, एलिमेंट ऑफ बी में आ रहा है, किसी एक ना एलिमेंट से वो अपने को प्रूफ कर रहा है कि हाँ ये मेरा एलिमेंट है। ठीक है, जैसे आपके पास ये फ़ोन है, आप इस फ़ोन का यूज़ सिर्फ इसी के लिए कर सकते हो, अदरवाइज़ किसी के लिए नहीं कर सकते हैं। आप इस फ़ोन का यूज़ सिर्फ ओनली फॉर 5 के लिए कर सकते हैं, 5 नंबर को। फिर बी फ़ोन का यूज़ आप किसी को 4 नंबर को कर सकते हैं, फिर सी फ़ोन का यूज़ आप 5 नंबर के लिए कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम लोग 6 कर लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ इस फ़ोन का कोई यूजेस नहीं है, अदरवाइज इसका कुछ यूज़ नहीं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, और एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, मैं दुनिया भुला दूंगा। देखिए इसको कैसे करते हैं हम, एक एग्जाम्पल ये लेते हैं, यार पूरा गाना तो कंप्लीट करो। चलो देखो ए बी सी है और इसमें क्या है 1 2 3 4। आप अच्छे से डेफिनेशन को अच्छे से देखेंगे, ये इसके साथ रिलेट हो गया फंक्शन। देखिए इस एलिमेंट का इमेज ये बना फॉर्म्ड हुआ, इस एलिमेंट का इमेज ये हो सकता है और इस एलिमेंट का इमेज ये हो सकता है। तो क्या हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, ये 1 1 फंक्शन होगा या नहीं होगा। आप अच्छे से देखिए, यहाँ पे क्या बोलता है, वन इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए, किसी एक एलिमेंट जो है सेट ऑफ ए में एक एलिमेंट है, उसका एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए ऑफ बी में। ठीक है, और बी में उसे किसी एक इमेज से उसके लिए उसको रहना पड़ेगा, किसी एक इमेज के लिए। तो ये तो इसका फॉर्म कर रहा है, इमेज 1 को फॉर्म कर रहा है, ये इमेज 3 को फॉर्म कर रहा है और इमेज 4 को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या, इसको भी, ये भी 1 1 फंक्शन होगा। ओके, और जो वो ये नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तब तो देखिए इतना तक आप लोग अच्छे से। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या ये होगा, ये होगा कि नहीं होगा। एग्जांपल 3 लेते हैं, जैसे देखिए एफ ऑफ ए ले लिए
और रिलेशन किससे कर गया, एफ ऑफ बी से, क्या आपसे ले क्यू आर पी एन। चलो इस बार इधर नंबर्स लेते हैं 1 2 3 4 और इधर लेते हैं एस पी क्यू आर, ये भी लेते हैं। देखिए ये इसके साथ रिलेट हो गया, ये इसके, आपको कंडीशन अप्लाई करनी है, ऐसे नहीं करना है, वही नहीं कर सकते हम लोग, कंडीशन वो दिया रहेगा, ठीक है। और ये इसके साथ फॉर्म हो गया, ठीक है। अब ये और ये नहीं फॉर्म होगा तो क्या होगा, आपको देखो ये सेट, जो सेट ऑफ ए है उसका एक एलिमेंट फॉर्म होना ही चाहिए ऑफ सेट ऑफ बी में, बट यहाँ पे तो ये फॉर्म नहीं कर सकते, हम इसको नहीं करते हैं, तो क्या होगा ये, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं हो जाएगा, समझा। तो अगर ये अगर इसके साथ फॉर्म नहीं होगा तो ये 1 फंक्शन नहीं कहलाएगा, ना ये फंक्शन कहलाएगा। ओके, समझे। तो देखिए यहाँ तक आप लोग अच्छे तरीके से सुनवाई करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग करते हैं ऑन टू फंक्शन। जो ऑन टू फंक्शन जो होता है, ऑन टू फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन को हम लोग बोल सकते हैं सर्जेक्टिव। ऑन टू फंक्शन आपका भी कुछ अलग नाम होगा, सभी का कुछ दो नाम बोल के होता है, इसका भी क्या सर्जेक्टिव फंक्शन है। और इसका सर्जेक्टिव का मीन्स होता है कुछ एक विशेष, कुछ डिफरेंस, सबसे अलग, कुछ अलग होना चाहिए, ठीक है। फंक्शन ए टू बी इज़ ऑन टू, बोला फंक्शन ए टू बी ऑन टू होगा, ठीक है। इफ़ एवरी कब होगा, कब होगा वो, जब एलिमेंट ऑफ बी, जब बी का कोई एक एलिमेंट, सपोज ये एलिमेंट बी है, इसका इमेज ए में होना चाहिए, समझे। जब बी का एलिमेंट, जो कोई एलिमेंट बी है, जैसे 1 2 3 5 कुछ है, उसका एक इमेज, उसका एक पर्सनालिटी, किसी जैसे हम लोग अपने मम्मी पापा की तरह दिखते हैं, है ना, और कोई दिखता है तो उनका इमेज हम लोग में आता है ना, उसी की तरह क्या है, बी भी है, जो बी है उसका एक इमेज होना चाहिए ए में। तो उस तरीके का फंक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। कोई भी एलिमेंट आप लो, हाथी घोड़ा चूहा बिल्ली कुछ भी ले लीजिए। फॉर एग्जांपल देखते हैं, ये हम लोग लेते हैं कि फंक्शन ऑफ ए, और ये लेते हैं फंक्शन ऑफ बी, या फिर बी कर लो, B2 है फंक्शन ऑफ बी, और ये क्या है, फंक्शन ऑफ ए। ओके, ये इससे रिलेशन बना रहा है, इसमें था A B C D, ठीक है, ये फंक्शन था। इसमें मान लीजिए एलिमेंट था 5 6 7 8, ये ए क्या किया, इसके साथ रिलेट हो गया, रिलेशन बना लिया, 5 के साथ रिलेशन बना लिया, ये बी क्या कर लिया, 6 के साथ, और ये 7 के साथ, और ये 8 के साथ। तो क्या बोला है, एवरी एलिमेंट, जो बी में जो एवरी एलिमेंट होगा उसका कुछ इमेज होना चाहिए। हम लोग तो इसको नॉर्मली डोमेन बोलते हैं, और ऐसे क्या बोलते हैं, प्री इमेज, क्या बोलते हैं, प्री इमेज। और ये क्या हो गया, कोडोमेन, क्या, कोडोमेन। आइए समझा जी, अच्छा, ये हो गया डोमेन और ये हो गया कोडोमेन। तो बी का एवरी एलिमेंट क्या कर रहा है, ए में उसके साथ इमेज बना रहा है, कुछ ना कुछ इमेज बना रहा है, ठीक है, चाहे किसी के साथ भी कैसे भी देखने में, पर इमेज तो है ना उसका, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया इसका। और देखते हैं कि एग्जाम्पल हम लोग, ये एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जैसे ये हो गया 1 2 3 4, एफ ऑफ बी है, और ये हम लोग का क्या है, एफ ऑफ ए है। इसमें लेते हैं C D E F। ओके, अब देखो अच्छा से, इसमें क्या किया, ये रिलेशन हो गया इसके साथ, बी क्या किया, रिलेशन किया ए के साथ, कुछ रिलेशन बनाया, ये इसके साथ रिलेशन बनाया सी के साथ। 1 का एलिमेंट क्या, इमेज आया किस में, सी में आया। फिर देखिए 2 क्या किया, डी के साथ रिलेट कर गया, ठीक है। फिर सी क्या किया, इसके साथ रिलेट हो गया, और ये जो 4 भाई साहब हैं, ये क्या कर लिया, ए के साथ रिलेट हो गया, फिर सी के साथ। सुनो अच्छा से, ये आपका फ़ोन था, आप कॉल धराए सी को, कॉल उठा, हेलो बाबू सोना कैसे, बात हो गया। फिर 2 भी क्या किया, किसी और का फ़ोन धराया। फिर क्या हुआ, ये 3 जो है वो भी सी को धराया, और ये फ़ोन भी आपका है। कभी कभी होता है नंबर गलत डायल होने से ना सही जगह फ़ोन लग जाता है, उस तरह आपका नंबर गलत है पर फ़ोन आपका सही जगह लगा है, तो सी को, जिसको आप फ़ोन करना चाहते हो उसी को लग गया एकदम अच्छे तरीक़ा से, नहीं लगाना चाहते तो फिर भी। तो ए के साथ सी को, 2 के साथ डी का, और 3 के साथ ई का, और 4 के साथ ना रॉन्ग नंबर डायल हो गया पर नंबर सही जगह लग गया, ठीक है, सी के साथ हो गया कनेक्ट, ठीक है, इसी की तरह। तो इस तरीके के फंक्शन को हम लोग क्या ऑन टू फंक्शन बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, बिकॉज क्योंकि ये क्या बोला था, अब देख सकते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ बी, उसका एक इमेज होना चाहिए, किस में, एलिमेंट ऑफ ए में। तो देखो ये 1 सी के साथ मर्ज किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोनो दिक्कत ना ही। बी भी डी के साथ इमेज बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। सी क्या किया, 3 क्या किया, सी के साथ खुश रह गया, एकदम पूरा ज़िंदगी आबाद बना लिया। 4 क्या किया, सी के साथ चला गया घूमने फिरने के लिए, ठीक है, उसको डी एफ भाव नहीं दिया, कुछ बोला नहीं, जा तू घूर अपना अकेला, तो और ज़िंदगी तू ऐश कर। तो ये क्या हो गया, ये नो इमेज बनाया, नो फॉर्म, इसका कुछ इमेज हुआ ही नहीं, या फिर इसका कुछ बना ही नहीं, चाहे इसका प्री इमेज नहीं बना या फिर इसका इमेज नहीं बना, नहीं समझे, इसका प्री इमेज इसमें नहीं आया या फिर इसका इमेज इसमें नहीं बना। रिलेशन दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफ से अकेला नहीं होता है, ठीक है। तो ये नहीं बना पाया, तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन,
समझ में आया नहीं आया? हाँ आ ही गया होगा, थोड़ा बहुत जो भी आया बहुत अच्छा लगा। ठीक है, सुन रहे, फोकस इधर होना चाहिए, कहीं और फोकस मत डालिए। ठीक है, एफ ऑफ बी, जो बी में जितना भी एलिमेंट है उसका एक ना एक इमेज होगा ही होगा, तभी वो 1 टू फंक्शन का। देखिए 1 1 फंक्शन में क्या था, जो इंजेक्ट जब करते थे हम लोग क्या करते थे, एलिमेंट सपोज ए बी सी है, इधर 1 2 3 है, तो इसके साथ फॉर्म कर लिया, 2 इसके साथ फॉर्म कर लिया, 3 इसके साथ कुछ बनाया। ठीक है, तो ये 1 1 फंक्शन हो गया, ये 1 1 फंक्शन हो गया। ऑन टू फंक्शन भी सेम उसी की तरह है, बट इसमें क्या ना, एलिमेंट ऑफ बी, इसमें क्या होता था, एक एलिमेंट फॉर्म नहीं भी करेगा तो चलेगा। कैसे भैया, देखिए ये 1 2 3 था, देखो 1 इसमें और उसमें कंपेयर करिए अच्छा से। यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन का एग्जाम्पल हम लेके, चाहे इसको हटा के लेते हैं यहीं पर, आप लोग इसको थोड़ा देख ले अच्छा से। चाहे यहाँ पे लेते हैं, 1 1 फंक्शन का एग्जाम्पल। जैसे ये एग्जाम्पल एफ ऑफ ए और ये होगी रिलेट करके किससे, एफ ऑफ बी से। ओके, तो देखो इसमें ए था, बी था, सी था, 1 था, 2 था, 3 था, ये इसके साथ फॉर्म करके इमेज बनाया, ये इसके साथ इमेज बनाया। ठीक है, और ये भी क्या कर लिया, किसी के साथ इमेज बनाया, ये इमेज फॉर्म भी नहीं किया, ये क्या किया भाई साहब, इसके साथ इमेज बना लिया। तो इसका जब इमेज नहीं बनाती इस तरह के फंक्शन क्या, ये तो इनटू फंक्शन हो गया, सॉरी ऑन टू नहीं, ये हो गया इनटू फंक्शन। ये क्या हो गया, इनटू फंक्शन हो जाएगा। जब ये फंक्शन नहीं बनता है इसको हम बोलते हैं इनटू फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, ये इनटू फंक्शन हो गया। जब ये फंक्शन, ये देखो ये क्या फॉर्म तो नहीं कर पाया सही से, एक इमेज नहीं बना पाया, तो इनटू फंक्शन हो गया, नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो देखिए ये भी इमेज फॉर्म नहीं, ये इमेज नहीं हुआ, तो तब भी ये 1 1 फंक्शन होगा, समझे, तब भी ये 1 1 फंक्शन होगा। क्योंकि देखिए इसके एक अगर ये एलिमेंट यहाँ है, ये 3 था, ये इसके साथ रिलेट हो गया, एक और एलिमेंट लेते हैं हम लोग 4 तक, तो ये फॉर्म नहीं किया, ये इसका इमेज फॉर्म भी नहीं हुआ, नो इमेज फॉर्म्ड, नो इमेज फॉर्म। ठीक है, तो नो इमेज फॉर्म्ड हुआ, तो इसका ये 1 1 फंक्शन होगा। बट इसमें क्या है, इसमें एवरी एलिमेंट होना चाहिए। कंपेयर देख लिया अच्छा से, ये 1 1 फंक्शन है, इसका एक एलिमेंट हम लोग स्किप कर दिए, बट इसका भी स्किप किए थे, बट इसमें हम बोल दिया था कंडीशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ अ बी इज इमेज, किसी ना एक बी का इमेज ए में आना चाहिए। ठीक है, आप लोग अच्छे से देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिए। अब कंपेयर थोड़ा करते हैं, अब टोटली आ जाते हैं हम लोग किस में, 1 1 ऑन टू फंक्शन। ये कब होगा, 1 1 तो हम लोग समझे, ऑन टू भी समझ गए। अब दोनों मर्ज कर दे तो क्या होता है, तो बनता है इन्वर्स फंक्शन। तो क्या बनता है, 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन दोनों मर्ज कर गया तो क्या बना, इन्वर्स सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये बन गया हम लोग का पूरा। तो देखिए अच्छा तरीके से इसमें क्या एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल सिंप्लीफाई हम लोग कर लेंगे। ए है, ये बी है, एफ ऑफ बी। ओके, तो एलिमेंट लेते हैं 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, इसमें कितना, देखिए ये इसके साथ फॉर्म पर किया, ये इसका इमेज बन गया, ये इसका इमेज बन गया। तू चांद है किसी और का, चांद थोड़ी होता है किसी और का। ठीक है, तो इस तरीके का फंक्शन को हम लोग बोल सकते हैं क्या, 1 1 ऑन टू फंक्शन। देखिए 1 1 में क्या था, देखिए पहले तो ऑन टू देख लो, ऑन टू में क्या एवरी एलिमेंट होना चाहिए, एवरी एलिमेंट है। और 1 1 में क्या था, इंजेक्टिव। आप एक इसके बाद अगर कोई रहेगा नंबर उसको छोड़ दो, फिर भी तो ये 1 2 होगा। मान लीजिए 70 होता, अगर इसके बाद 70 होता तो ये क्या 1 1 फंक्शन नहीं होता, क्योंकि इसमें कंडीशन नहीं ले उस तरीके का बोल रहा है ना, इसमें कंडीशन अलग है, इसका कंडीशन अलग है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, 1 1 1 ऑन टू फंक्शन। क्या बोलेंगे, फंक्शन। समझ में आया, देख ले अच्छा तरीके से एक बार। इसमें क्या था, फंक्शन विच बोथ, दोनों होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू, तो ही हम लोग बोल पाएंगे 1 1 ऑन टू फंक्शन। दोनों का मर्ज होना चाहिए, 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, दोनों मिल के क्या बना, 1 1 ऑन टू फंक्शन। हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 ऑन टू दोनों अलग है, 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए, बट आप लोग क्या बोले, 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो आप लोग यहाँ तरीके से अच्छा से देखिए, फिर हम लोग आगे करने का कोशिश करते हैं।